दोस्तों, आपको पता है बिहार के भागलपुर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अडानी को 1020 एकड़ जमीन ऐसे ही मुफ्त में दे दी पावर प्लांट बनाने के लिए। और पता है कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में 1020 एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी। 1 साल का सिर्फ 1 रुपया, और ये 30 साल तक दी है। आप सोचिए कि 30 साल तक, 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और सिर्फ 1 रुपए में। अगर कोई गरीब इंसान एक किस्त नहीं चुकाता है या एक ईएमआई भूल जाता है, तो उसके घर से वो चीज उठाकर ले जाते हैं कि आपने ईएमआई नहीं भरी थी। और मुझे ये बताओ कि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में 1020 एकड़ जमीन। आप इमेजिन करके देखिए कि उसमें कम से कम कई लाख पेड़ हैं और वो काटे जाएंगे। जबकि हमारे मोदी जी एक प्रथा चला रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम, लेकिन वहां पर 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी चीजें कराई जा रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है या सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे ये बताओ कि अगर कोई गरीब इंसान अगर कोई लोन लेता है तो उसका माफ तक नहीं किया जाता है, लेकिन अडानी और अंबानी का कम से कम 16 से 17 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। 16 से 17 लाख करोड़, कैन यू इमेजिन? और अगर कोई गरीब इंसान कोई कर्जा ले लेता है, और किसान को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो लोन ले लेते हैं, लेकिन अगर वो एक किस्त भी ना चुकाएं तो उन पर प्रेशर बनाया जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन ना तो उनका कर्जा माफ किया जाता है, और ना ही उनके पैसे माफ किए जाते हैं, और ना ही उन्हें छूट दी जाती है कि आपका आधा पैसा माफ कर दिया गया है। लेकिन अडानी और अंबानी के साथ ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के इशारों पर ये इंसान नाच रहा हो? और यही हो रहा है मुझे लग रहा है। कि आप सोचिए कि इतनी जमीन कोई ऐसे कैसे दे सकता है? इनके खुद के बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है कि किसी को भी दान में लुटा दो ऐसे के ऐसे ही, और सिर्फ 1 रुपए लीज पर। कैन यू इमेजिन? और जिसने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 38 यूट्यूब वीडियो और कम से कम 168 पोस्ट डिलीट करने के लिए बोल दिया इंस्टाग्राम से। और ये सरकार का ही फरमान है, ये सरकार की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि अगर आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप ये वाली वीडियो नहीं डिलीट करते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपके ऊपर फाइन भी थोप दिया जाएगा। क्यों भाई? मतलब अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है तो उसमें भी सरकार को प्रॉब्लम है। और सरकार को नहीं, ये बीजेपी सरकार जो है ना, इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके कर्ता धर्ता वो ही हैं और उन्हीं के इशारों पर ये नाच रहे हैं। जितने भी हमारे पॉलिटिक्स में है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो सब, क्योंकि उन्हीं के ही अंडर में ये सारी चीजें हो रही हैं। ये जो पॉलिटिक्स में जीत रहे हैं बार बार धांधलेबाजी से, उसके पीछे एसी का ही हाथ है, जिसको इतनी सारी जमीन दे दी गई है। और ये सिर्फ भागलपुर के बिहार में नहीं हुआ, हमारे भारत में कई जगह पर उसे ऐसे ही जमीन दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, और तो रेलवे तक की दे दी। और क्या बताऊं आपको, मुझे ये बताओ। और अगर बिहार में ऐसे ही जमीन मिल रही है, मुझे ये बताओ, अगर बिहार में या किसी भी स्टेट में अगर ऐसे 1 रुपए की लीज पर जमीन मिल रही है, तो भाई मुझे भी चाहिए कम से कम 30-40 साल के लिए। मैं भी 50-60 एकड़ ले लूंगा, क्योंकि 50 रुपए ही तो देना है, क्यों ना लूंगा मैं, बताओ। और मुझे प्रोसेसर बताओ कि ऐसे ऐसे आपको जमीन मिलेगी, मैं हर प्रोसेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बताए तो, पता तो चले कि ये मिलती ऐसे है सिर्फ 1 रुपए की लीज पर इतनी सारी जमीन। और सिर्फ मैं ही नहीं हूं, फिर तो पूरे भारत को चाहिए ना। मुझे आप बताओ, क्या आपको ऐसी जमीन नहीं चाहिए सिर्फ 1 रुपए की लीज पर? 1020 एकड़, 1020 को तो छोड़ो, मुझे 50 एकड़ ही दे दो। और भारत में जितने भी गरीब लोग हैं, कम से कम उन्हें ही जमीन दे दो 30 साल तक के लिए। कम से कम वो कुछ कर तो लेंगे। अगर आप 10 साल के लिए भी दे दो, जिनके पास घर नहीं है उन्हें 10 साल के लिए दो ना जमीन, वो 10 साल में अपना घर ले लेंगे, आप अपनी जमीन वापस ले लेना। 1 रुपए की ही लीज पर आप ऐसे करो, मैं तो ये कहना चाहता हूं। लेकिन ये अडानी और अंबानी को ही दी जाती है। इसका प्रोसेस सिर्फ ये है कि उनके गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें ही सारी चीजें देनी है भारत में जितना भी हो रहा है। यही तो इनके गॉडफादर हैं, जिनके लिए पूरा देश कुर्बान कर रखा है। देश चाहे भाड़ में जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये उनके पीछे गुलामी करते फिरेंगे और उन्हीं के लिए सारे काम हो रहे हैं। नोटबंदी हुई थी, उससे कौन सा फायदा हुआ? काला धन बाहर निकला,
नहीं निकला। इनके पास एग्जैक्ट रीजन ही नहीं है जो भी ये काम करते हैं, बस रात को सो के उठे और सुबह फरमान दे दिया कि ये होना है। लेकिन अरे भाई, देश में क्या चल रहा है तुम्हें वो नहीं दिखता? मणिपुर केस नहीं दिखा आपको? पंजाब में जो हुआ वो नहीं दिखा आपको? मतलब आप देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अंधे बने पड़े हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर अडानी आपसे कुछ भी कह दे, वो सारे काम हो जाएंगे, उनके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाएंगे। अगर वो कहीं भी भारत में जमीन मांगे, उन्हें मुफ्त में जमीन दे दी जाएगी। और अगर कोई गरीब इंसान एक छोटी सी चीज भी मांगता है या आपकी रिक्वेस्ट करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। और अगर वो ज्यादा करता है तो उसे प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है ताकि वो दोबारा आवाज ही ना उठा सके। और वहां पर जहां पर जमीन दी जा रही है, बिहार के भागलपुर में, वहां के लोग इतने परेशान हैं क्योंकि लोगों के वहां पर बाग है, घर है, रहने की जगह है, उसे वो जबरदस्ती छीन रहे हैं। जो प्यार से घर खाली कर रहा है वो तो कर रहा है, और जो जमीन नहीं बेचना चाह रहे उनसे जबरदस्ती बोला जा रहा है कि हमें जमीन चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ना तो पैसा दिया जा रहा है, उनके घर भी तोड़ दिए जा रहे हैं। एक तानाशाह होता है ना, वही वाला हिसाब चल रहा है। मतलब जो मर्जी करो वो करते रहो, कोई आवाज उठाए, कोई कुछ भी कहे, उससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके कर्ता धर्ता तो है ना, उनके ऊपर ही तुम सारा भारत लुटा दोगे, क्योंकि तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी वैसे है ना। और इतनी जमीन देने की क्या जरूरत थी, मुझे ये बताओ। और अगर देना है तो सबके लिए रूल बराबर रखो ना, मुझे ये बताओ। लेकिन उनके लिए सब कुछ दिया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे ये बताओ कि ये जो चल रहा है, ये सारी चीजें सही हो रही हैं? तुम्हारे हिसाब से सही चल रही हैं? और अगर सही नहीं चल रही हैं तो इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मुझे ये बताओ कि अडानी को इतनी जमीन दे दी जाती है और सरकार खुद फरमान करती है कि अगर कोई इसके बारे में वीडियो बनाता है तो वो अपनी वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो 7 दिन बाद एक्शन लिया जाएगा। मुझे ये बताओ कि मीडिया तो इस चीज को दिखा नहीं रही, लेकिन अगर कोई इंसान इसे दिखाता है तो उसे भी प्रॉब्लम है। मीडिया तो सारी बिकी पड़ी है क्योंकि वो इन्हीं के ही पक्ष में बात करती है, और ना तो वो शिक्षा के बारे में बात करती है, ना टूटी हुई रोड के बारे में बात करती है। और भारत में जो चल रहा है वो एक भी मुद्दा नहीं उठाया जाता है, लेकिन फालतू के मुद्दे कितने भी उठवा लो उनसे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसा ही चलता रहेगा और चीजें और भी ज्यादा खराब होती रहेंगी जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, या जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे ये तब तक चलता रहेगा। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, बाइकआउट करो बीजेपी का। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि ऐसी गवर्नमेंट रहने से फायदा ही नहीं है जब वो देश को बेच खाए। और क्या चीज अच्छी चल रही है मुझे ये बताओ। शिक्षा मंत्री ने कब शिक्षा के बारे में बात की थी, पता है कुछ? याद है? ना तो ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ही बच्चों को देखा जाता है, ना ही शिक्षा को देखा जाता है, और ना ही देश के गरीबों को देखा जाता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं, नॉलेज से रिलेटेड, फैक्ट्स से रिलेटेड, साइंस रिलेटेड और ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड। तो वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो इसकी छोटी सी क्लिप बनाओ और लोगों को भेजो, लेकिन वीडियो को शेयर करो जरूर, क्योंकि आवाज अगर दब गई ना, अब दब गई, तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि अब तुम आवाज नहीं उठा रहे तो आने वाले टाइम में जो होगा उसे तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।